नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जेके 24/7 में। मैं हूं आपके साथ उज्जवल कुमार। 2024 की तैयारी आखिर किसका पड़ रहा है भारी। 2024 के जो चुनाव है बहुत नजदीक है और तमाम विपक्षी पार्टियां जो है अपनी कमर कस चुकी हैं। ऐसे में 2024 में कौन बाजी मार ले जाएगा ये जानेंगे और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के चावड़ी बाजार में और आम जनता से जानेंगे उनकी राय कि वो कैसे देखते हैं 2024 के चुनाव को। सर, क्या नाम है आपका? गणेश दत्त मेरा नाम है। 2024 में मोदी जी की सरकार आएगी, बाकी किसी की नहीं आएगी। क्यों सर, ऐसा क्यों कह रहे हैं? विपक्ष तो अपनी तैयारी कर रहा है। विपक्ष में नेता कोई नहीं है, राहुल गांधी के सिवा। बताइए नेता कौन सा है? नीतीश कुमार हर किसी से मिल रहे हैं। वो मिलते रहेंगे, बेकार काम है। मोदी जी इसको लाएंगे, मोदी की सरकार आएगी, चाहे कैसे भी आए, उल्टी और सीधी दोनों तरफ से। अमित शाह जाने नहीं देगा ये सीट। लेकिन नीतीश कुमार जो है वो शरद पवार से मिले, ममता बनर्जी से मिले, कांग्रेस से भी हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी से भी मिल रहे हैं। आम पार्टी आदमी काम करता है लेकिन उसको करने नहीं देते, उसको हर एक तरफ इधर कर देते हैं। कभी चोर बाजारी में डाल देते हैं। केजरीवाल काम सीधे करता है तो उसको उल्टा बताते हैं। तो रहा तो एक बार बताओ, केजरीवाल ने मेरी यहाँ तक कहा था कि मैं दिल्ली में गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं लूंगा, अब 3 दिन मकान लिए घूम रहे हैं जी महाराज जी। किस पे विश्वास करे? ये तो मजे ले रहे हैं। अब नई सरकार कौन सी आएगी? बीजेपी आएगी। काम तो सही कर रही है, सब धंधा वंदा सब सही चल रहा है। लेकिन आम जनता जो है वो कहती है कि हम परेशान है। अब 2000 के नोट भी जो है आरबीआई ने बंद कर दिए, वापस ले रहे हैं। इसको लोगों के लिए किए, बहुत अच्छा करा है, बंद करे। छोटे आदमी कह रहे हैं हम खुश नहीं, नोट ही नहीं है। व्यापारी वर्ग कह रहे हैं खुश नहीं है। अब कहाँ से 2-2 हजार के नोट लाएंगे जो खुश हो? कैसे खुश होंगे व्यापारी? इनको तो बड़े बड़े नोट जमा कराएंगे तो कराएंगे जमा। अब मेरे पे होंगे तो मैं भी जमा कराऊंगा, पर लिमिट में तो कराऊंगा। ये काला धन इसलिए करा गया, जो पेटी की पेटी जाती है ना बदलने के लिए, या कांग्रेस को खरीदना किसी ने खरीदना, अब वो नहीं खरीदे जाएंगे। आप कह रहे हैं कि केजरीवाल अच्छा काम करते हैं और या मोदी जी अच्छा काम करते हैं, लेकिन केजरीवाल ने एक बयान दिया है इसे जो 2000 के नोट वापसी हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अनपढ़ प्रधानमंत्री इस तरीके से जो है वो फैसले लेता है और आप कह रहे हैं 2024 में पीएम मोदी बन रहे हैं। पीएम मोदी इसलिए बनेगा, उन्हें टाइम तो दे दिया। अब क्या हर बार की तरह बच्चा ही रह जाएगा? अब पढ़ चुका, केजरीवाल से ज्यादा पढ़ चुका वो। केजरीवाल कह रहे हैं अनपढ़ है। अनपढ़ नहीं, अब वो बहुत डिग्रियां सारी वही दे रहे हैं मोदी जी। अब जिस पे डिग्री नहीं है यूं ही ले जाके। भी लोगों से उनकी राय पूछेंगे कि 2024 में क्या कुछ कहेंगे। सर, आपका नाम बताइए। मुकेश गुप्ता नाम है मेरा। सर, 2024 की तैयारी है, किसका पड़ला बारी है, आखिर क्या कहेंगे? बीजेपी आएगी जी, बीजेपी पूरे बहुमत से आएगी। वजह क्या है, पिछले जितने वर्षों में कांग्रेस का जो रुख रहा या अदर पार्टी का जो रुख रहा, उसके मुकाबले मोदी जी का रुख बहुत स्पष्ट और बहुत बढ़िया है। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि जब से मौजूदा केंद्र सरकार आई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, हिंदू मुस्लिम करते हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, क्या कहेंगे? सिर्फ बीजेपी को बदनाम करने की साजिश है ये। जितनी हिंदू मुस्लिम कांग्रेस पार्टी करती थी, कभी कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी में क्या शहनवाज हुसैन नहीं है? क्या बीजेपी के अंदर मुसलमान नेता नहीं है? ये सिर्फ कांग्रेस की चाल है और कुछ नहीं है। उन्होंने कभी भी किसी मुसलमान को आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया, पर बीजेपी पे लाछन हमेशा लगाती रही कि ये बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है, हिंदू मुस्लिम, ताकि मुस्लिम भाई इनसे छिटक हमेशा दूर रहे। जबकि बीजेपी की ऐसी चाहत मंशा कभी नजर नहीं आई। कितनी सीटें आएंगी इस बार, क्या कहेंगे? कि अब पिछली बार से ज्यादा है कि अब की बार 400 पार आनी चाहिए? मैं ऐसा प्रेडिक्ट नहीं कर सकता पहले से ही इतनी आएगी या उतनी आएगी, इतना बड़ा मैं एनालिस्ट नहीं हूँ, पर मैं इतना जानता हूँ कि आनी जरूर चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो कह रही है इस बार जो है वो कांग्रेस ही जीतने वाले, कर्नाटक क्योंकि उन्होंने जीत लिया। ऐसे बड़े कर्नाटक जीतने से अभी 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 स्टेट इलेक्शन है, अभी सब कुछ बचा हुआ है और मोदी को लोग इतना पसंद करते हैं। बनर्जी भी अपना फ्रंट तैयार कर रही है, अरविंद केजरीवाल मिल रहे हैं, नीतीश कुमार। ये सारे ये जितने भी ये छोटे ये जितने भी छुटभैया है ना, ये सब जब मोदी आएगा तो ये सब भाग जाएंगे। लेकिन जो बेरोजगारी हो रही है, जैसे विपक्ष कह रहा है कि बेरोजगारी है, पैसे नहीं है देश में, अर्थव्यवस्था। पहले तो सारा हिंदुस्तान पेरिस घूमने जाता था। पहले पूरा देश पेरिस जा रहा है, पहले पूरा देश पेरिस जा रहा है, अमेरिका जा रहा है घूमने। अब बेचारा कहीं कुछ जा नहीं रहा। अब आपने देखा, पहले 800 गाड़ी से आगे नहीं, अब आज सड़कों पे देखोगे तो कौन कौन सी गाड़ियां चल रही हैं। 2000 के नोट भी जो है आरबीआई ने कल से कहा है कि वापस ले रहे हैं वो। इस पर भी केजरीवाल कह रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री अनपढ़ नहीं होना चाहिए, इस तरीके के फैसले लेता है अनपढ़ प्रधानमंत्री। देखो सुनो, आप डिग्री बता दो, भगत मान की डिग्री बता दो कितनी पढ़ी हुई है। वो कहता है अपने आपको पढ़ा लिखा हूँ मैं। भगत मान की डिग्री दिखवा दो ना, कितना पढ़ा लिखा है।
हैं? उसकी कैबिनेट में कितने बड़े लिखे सारे जरा हाथ होते वो उसकी। केजरीवाल तो सबसे बड़ा अनपढ़ है वो तो। उसे बोलने की अकल नहीं, IAS को ये नहीं पता मैं किसके लिए बोल रहा हूँ। वो IAS जरूर है लेकिन वो अनपढ़ IAS है। उनकी पार्टी भी राष्ट्रीय हो गई है, वो भी लड़ेंगे चुनाव। राष्ट्रीय तो कल को मैं बैठ जाऊंगा, मैं भी राष्ट्रीय हो जाऊंगा। राष्ट्रीय होने से क्या होता है? राष्ट्रीय हो गया तो सपने देख रहे प्रधानमंत्री बन जाएगा। जब अगर जनता चाहेगी वो बन जाएगा। जनता ने बना, जनता जिसे बनाएगी वो बनेगा। अगर आज मोदी को चाहिए तो मोदी बन रहा है, उसको चाहेगी तो वो भी बनेगा। बीजेपी हिंदू मुस्लिम की जो है राजनीति करती है, ये विपक्ष कहता है। क्या विपक्ष कहता है? मुस्लिम को किसी को राशन देना बंद कर दिया बीजेपी ने, या किसी ने बीजेपी को बाहर निकाल दिया? सारे मुस्लिम बाहर निकाल दिया क्या? है तो कंट्री में ही ना, कहाँ बाहर निकाल दिया बताओ? यार राशन जब मिला, जब कोरोना में इंजेक्शन क्या पूछ के लगा था कि हिंदू को लगाना है मुसलमान को नहीं लगाना? बुलाया था ये तो ये लोग फैलाते हैं ना, क्योंकि उनको अपनी दुकानें बंद होती दिखाई दे रही है, उनके अपने पैसे नहीं आ रहे। जिनके पैसे नहीं बन रहे थे ना वो लोग रो रहे हैं। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली है, ऐसा कह रही है कांग्रेस पार्टी। कौन सी दुकान खोल दी? आज तक तुष्टीकरण की नीति वही अपना रहे थे। आज तक तो तुष्टीकरण की नीति वही अपना रहे थे ना। जब वो बंद होने लग गई दुकान उनकी तो दिख गया। ऐसा होता है जब कर्नाटक का इलेक्शन हारे ना, जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, जब गवर्नमेंट चल रही होती है ना, कोई गवर्नमेंट चल रही होती है तो उसके अगेंस्ट में थोड़ी बहुत इनकम्बेंसी होती है, तो वहां हो गई, वो जीत गए। ये सारे के सारे बन गए, चौधरी की हम बन गए। अब 16 के 16 वहां जाके, जब ममता बनर्जी भी बनी थी ना, तो 16 के 16 गए थे इकट्ठे होकर के वहां चीफ मिनिस्टर की वोट में लेने। उसके बाद 303 सीटें आई थी 283 से, और अब के 333 आएंगी। अच्छा, तो आपने कह रहे हैं कि इस बार भी यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेगा। कोई ऑप्शन ही नहीं है जी, कोई ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास, कोई ऑप्शन नहीं है मोदी के अलावा। अच्छा, इस समय मोदी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अच्छा, और बनेगा राहुल गांधी है, हमेशा उनको आगे करती है क्या चीज वो काम करता है उसको तो जो किसी ने सोचा भी नहीं होता। उसको ये नहीं पता मैं बोल क्या रहा हूँ। जो किसी ने, उसको अनपढ़ कहते हैं ना, वो अनपढ़ ऐसा काम करता है जो किसी ने सोचा भी नहीं होता। इनके फरिश्तों ने भी नहीं सोचा था कि वो कर क्या जाएगा। इनको पता भी नहीं चलता, इनकी नींदें खराब कर देता है वो सबकी। कि अब जो मुसलमान है वो वोट नहीं देंगे बीजेपी को। अरे यार, मुसलमान और हिंदुमान की बात मत करो यहाँ पे कोई भी। आप ये मत बात करो कि हिंदू वोट देगा या मुसलमान नहीं वोट देगा। हिंदू और मुसलमान से रेस चल रहा है एक दूसरे से इतना। हमारे पास कोई मुस्लिम भाई अगर ग्राहक आता है, क्या हम उसको मान नहीं देते? अगर क्या कोई बीजेपी का मान लो कार्यकर्ता है, दुकानदार है, या क्या मुसलमान को वो मान नहीं देता? क्या उससे पैसे नहीं लेता? आखिरी 2 टुक सीधा सवाल, क्या कहेंगे 2024 में कौन सी हिंदू भर के? अगर हिंदू मुसलमान के खरीदने नहीं जाएगा तो काम चल जाएगा, और अगर मुसलमान हिंदू वाले के काम नहीं करेगा। 2024 में किसका पलड़ा भारी है बताइए? 2024 में मोदी का ही पलड़ा भारी है, और कोई आ ही नहीं सकता। मोदी ओनली मोदी। हिंदू मुस्लिम भाई भाई और मोदी आएगा। मोदी का पलड़ा भारी नहीं, इतना भारी है कि और कई पार्टी का नजर भी नहीं आएगी, कहीं धरातल पे भी नजर नहीं आएगी कहीं धरातल। कांग्रेस का तो समझो लुप्त होने जा रही है कांग्रेस। तो धीरे धीरे वो नफरत की दुकान और मोहब्बत की दुकान, ये सब लिफाफेबाजी है, वरना कांग्रेस का जमीनी स्तर बिल्कुल जीरो होता जा रहा है। और बहुत जल्द यात्रा निकाली, पैदल चले इतना लंबा। राहुल गांधी वो पप्पू है, पप्पू ही रहेगा वो। अब हिंदू मुस्लिम की जो बात आप बार बार पूछ रहे हैं, जहाँ आप खड़े ना, ये होलसेल मार्केट में सारी लेबर मुसलमानों की है। क्या हिंदुओं का यहाँ काम नहीं हो रहा? आप जो कहते हैं नफरत की दुकान है, ये सालों साल से यहाँ से एक बार सांसद मोहम्मदन रह चुके हैं इसी बाजार से, सिकंदर बख्श जी पुराने टाइम में। और रही आप बात करते हैं अपना, और क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं पूछना चाह रहा हूँ 2024 में आखिर किसका पलड़ा भारी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने काफी फ्रंट तैयार हो। देखिए, जिस देश को आज वर्ल्ड पूज रहा है, वर्ल्ड के अंदर जाओ, कई बड़े बड़े देशों में जाओ, कहाँ इंडिया था, कहाँ भारत था। हम आज हमारा नाम बाहर के लोग कहाँ ले रहे हैं? हम अपने घर के बंदे का सम्मान करवाने के बजाय, इज्जत करने के बजाय उसको हम घर में दरिद्र कर रहे हैं अपने लोग। सारे कह रहे हैं कि विपक्षी जो है वो कह रहे हैं कि कांग्रेस और सारे तमाम विपक्ष एक साथ हो रहे हैं, और मुसलमान जो है अब वो बीजेपी को वोट नहीं देगा, वो समझ चुका है बीजेपी को। अरे अंदर खाते सारी लेडीज मोहम्मदन ने वोट बीजेपी को ही दिया है। बीजेपी कहाँ से निकल के आ रही है? तलाक 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 खत्म हो गया, बहुत चीजें खत्म हो रही हैं। अब ये देखिए ना, मोदी जी का काम, ये मार्केट बताती है आपको। मुझे बताओ मुल्क कहाँ तरक्की नहीं कर रहा हमारा? अगर ये नोटबंदी पहले समय में ना हुई होती ना, आज पाकिस्तान का हाथ में कटोरा नहीं आना था। लोगों सारी बातें क्या मोदी जी प्रधानमंत्री होके या कैबिनेट के सारा भेद खोल दे अपना।
कैबिनेट का सारा अपने घर का भेद खोल दे कि हमने क्या क्यों और किस लिए किया। अच्छा, केजरीवाल का भी बयान आया, अब जो 2000 के नोट वापस हो रहे हैं, कल ही उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि इसलिए मैं कहता हूं कि देश का प्रधानमंत्री अनपढ़ गवार नहीं होना चाहिए, जो किसी के भी बहकावे में आकर जो है वो अपना फैसला जो है वो लागू कर दे, किसी की भी बात सुन ले। क्या कहेंगे? हमारे लालू जी और तेजस्वी जी तो बहुत पढ़े हुए हैं, जहाँ जिनके पीछे ये घूम रहे हैं, जिसके पीछे घूम रहे हैं तो बहुत पढ़े लिखे हैं। अब यहाँ आके खड़े हो जाए केजरीवाल जी, पता लगता कितना पढ़ा लिखा आदमी है। क्या बात बताएं आप? कह रहे हैं वो पीएम मोदी को। ये फैसला आपको लगता है कि ये फैसला जो है जल्दबाजी में लाएंगे 2000 नोट की वापसी का? ना कोई फैसला वापसी में नहीं लाया गया। वही तो मैंने कहा, सरकार देश बाहर की कंट्रियों से मिला के कुछ काम करने वाले कोई ऐसे तो है नहीं कि भाई आज मन किया कुछ हटा दिया। सारी बातें सबके सामने नहीं रखी जाती है। पहली नोटबंदी का कारण देख लो, पाकिस्तान की और बाहर की लंका की हालत देखो आप। चीजें समझने की होती है। यहाँ आप लोगों ने चर्चा की, वहाँ हमने की, बहसबाजी चल रही है, टीवी में बहुत कुछ चल रहा है, कोई दिमाग से गहराई में नहीं जाता क्या काम और क्यों और किस लिए किया गया। और भी लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? राकेश नाम है भैया। क्या कहेंगे 2024 में किसका पड़ला भारी? भैया मोदी आना चाहिए। क्यों? क्योंकि 8 साल से तो सारा विपक्ष ही एक साथ हो गया भैया। लेकिन विपक्ष तो कहता है कि पीएम मोदी ने कुछ काम नहीं किया, बेरोजगारी बढ़ा दी है, पैसा नहीं है लोगों के पास। भैया कांग्रेस 70 साल तक थी, अगर चाहती तो भैया आगे ले जाती। आप ऐसे कहेंगे तो कुछ लोग आपको अंधभक्त भी कहेंगे। भैया बोलने दो भैया, लोगों का मुंह। कि अंधभक्त है? नहीं बोलने दो भैया, हम तो अंधभक्त चाहिए। लेकिन भैया मैं किसी पार्टी वार्टी से नहीं हूँ, मोदी को ही वोट दूंगा मैं तो। उनको ही दोगे? राहुल गांधी ने इतनी लंबी यात्रा निकाली, उनको नहीं देखेंगे, उनको कंसिडर नहीं करेंगे? भैया राहुल गांधी जी अब यात्रा निकाल रहे हैं, पहले निकालनी चाहिए। 1947 में उनके दादा परदादा अलग करके देश को, पाकिस्तान, भूटान, ये बांग्लादेश, इनको अलग करके भैया इनको वहाँ जाके भारत जोड़ो यात्रा करनी चाहिए। लेकिन जो अरविंद केजरीवाल की भी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी हो गई है, वो भी चुनाव लड़ेंगे, क्या कहेंगे? उनको वोट देंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री? भैया अरविंद केजरीवाल समझ में नहीं आता, समझते बाहर है। वो तो कह रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए, अनपढ़ नहीं होना चाहिए। उसने पढ़ लिख के क्या उखाड़ लिया बताओ भाई? उसने पढ़ लिख के क्या उखाड़ लिया भाई? जो कुछ चीज समझ नहीं सकता वो क्या उखाड़ लेगा भाई? वो कुछ क्या पड़ला भारी? भाई मैं तो मोदी जी को ही करूंगा, और कोई करे ना करे। चलिए और भी लोगों से बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? शमशुल नाम है सर। क्या कहेंगे सर 2024 की तैयारी, किसका पड़ला भारी? मुझे कांग्रेस कोशिश तो कर रही है, कामयाब हो जाए शायद। अच्छा, कांग्रेस। पहला मेरे को जवाब मिला कांग्रेस का। इतने लोगों से बात करी है, सबने पीएम मोदी का, आप कांग्रेस पार्टी कह रहे हैं। क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी जो मौजूदा केंद्र में सरकार है उससे खुश नहीं है आप? क्या कहा, क्या हुआ, उनसे खुश क्यों नहीं है? सरसों का तेल देख लो, महंगाई देख लो, सरसों का तेल देख लो, पेट्रोल देख लो, और क्या क्या देखना है। 450 का सिलेंडर था, सिलेंडर के रेट देख लो आप। तो फिर किसको वोट देंगे 2024 में? किसका पड़ला? सर कांग्रेस को दूंगा। कांग्रेस को? राहुल गांधी को? इस टाइम पे तो हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा ये सोच के मैं तो रहता हूँ कि हिंदुस्तान तेरा क्या होगा। अच्छा, तो क्या कहेंगे फिर इस बार जो 2024 में है, पड़ला भारी होगा कांग्रेस पार्टी का, ये कह रहे हैं आप? यानी राहुल गांधी को आप वोट देंगे? जी 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 बिल्कुल। और अरविंद केजरीवाल को? अरविंद केजरीवाल को नहीं देंगे। क्यों? कांग्रेस। वो पीएम मोदी को कहते हैं कि अनपढ़ गवार पीएम नहीं होना। ये बात बिल्कुल सच है। अभी तक उसने अपने सर्टिफिकेट तक नहीं दिखाए पढ़ाई लिखाई के। हाँ, तो 2024 में यानी है कुछ चांस कांग्रेस के चांस है। कांग्रेस के चांस। आप बताइए। मेरा नाम साजन है और जायज़ सी बात है बीजेपी को वोट देंगे हम। पर बीजेपी मेरे ख्याल से यहाँ जितने भी वर्कर खड़े हैं, मेन मोदी नहीं, मेन काम होना चाहिए, और काम ऐसा होना चाहिए। यहाँ जितने भी वर्कर खड़े हैं, मैं तो ये वर्कर के लिए बोलूँगा, क्योंकि यहाँ पे ना सैलरी 9 से 10 है। तो मेरे ख्याल से बीजेपी हो, कांग्रेस हो या आम आदमी हो, कम से कम इनकी भी देखें, इनकी भी महंगाई देखें। ये भी सिलेंडर खरीद रहे हैं, ये भी गैस हो, या बहुत सारी चीजें हैं, इनको भी 9-10 हजार में नौकरी में कुछ हो नहीं रहा। तो किसका पड़ला भारी है 2024 में? 1 साल से भी कम का समय बचा है। पल्ला 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 हमें उसका चाहिए सपोर्ट, जो एक बार इनका भी देखे, हमारा भी देखे, लेबरों को भी देखे। मोदी हो या योगी हो या जो भी है, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, उससे नहीं मतलब है। मेन तो लेबरों को भी खुश नहीं है, यानी लेबर जो है वो यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से खुश नहीं है। ये बिल्कुल खुश नहीं है। इसलिए नहीं खुश रही, नहीं, इसलिए खुश है। बीजेपी की सरकार हर एक स्टेट में अनेक तक है, पर स्टेट में ये दिल्ली में भी देखे या और कहीं भी राज्य में देखे, कम से कम इनके लेबरों के ऊपर भी सोचे। उनका 9-10 हजार रुपए में कुछ नहीं खुश है, ये कह रहे हैं। मेरे हिसाब से तो नहीं खुश, क्योंकि मैं भी लेबर हूँ। तो बीजेपी को वोट नहीं जाएगा
बीजेपी को वोट पूरा देंगे। कहाँ इसलिए नहीं देंगे वोट, क्योंकि लेबर के ऊपर अगर वो सोचेगा तो बिल्कुल वोट देंगे हम। दोगे वोट यानी? बिल्कुल, राष्ट्रवाद पे अगर हम बीजेपी को देंगे, बीजेपी को देंगे, ओनली बीजेपी को देंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो आपने देखा, हमने आम जनता से बात की। आज दिल्ली की सड़कों पे हम उतरे। दिल्ली का चावड़ी बाजार का ये इलाका है और यहाँ पर सबसे ज्यादा जो व्यवसाय है वो होता है, मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि दिखाए, काफी पुराना ये इलाका है और आप देख सकते हैं कि सारे जो बिजनेसेस है वो यहाँ पर होते हैं, दुकानदार हैं, दुकान ऑनर्स हैं यहाँ पर। और आम जनता से जो है वो हमने बात की, उनसे जानना चाहा कि 2024 की तैयारी है तो किसका पलड़ा भारी है। तमाम विपक्षी जो एकजुटता है वो एक साथ हो रहे हैं और 2024 की तैयारी कर रहे हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी अपनी जो कमर है वो कस चुकी है। आम जनता का कहना है कि 2024 में जो ज्यादा चांस लग रहे हैं वो कहीं ना कहीं मौजूदा प्रधानमंत्री यानी प्रधानमंत्री मोदी के लग रहे हैं। बहरहाल ये देखना होगा कि 2024 के जब चुनाव होते हैं तो जनता किसके साथ जाती है, ये देखने वाली बात रहेगी। कैमरा पर्सन विशाल के साथ उज्जवल कुमार, G24/7 न्यूज, दिल्ली।